God, because my MBBS doctor classmate came from Malaysia, okay, and he was with DXN, and after 25 years he came with Ganoderma. I just laughed at him. You act like a fool being an English doctor. You are showing me a piece of wood. Today this piece of wood is making everybody healthy, wealthy and happy. And he convinced me by giving research reports how even low blood pressure can be corrected by this natural product. That opened my eyes. Otherwise, I am a very strict allopathy doctor, and today in my team there are more than 10,000 doctors registered in India alone, and 2 million people in my network. Also thanks to my husband who took economics and multi-level marketing as his postgraduate teacher. Okay, I should thank him and give him more time. Good morning. So, we are here to express our debt of gratitude to Dato Dr. Lim Chode. It is because of him all of us are here. It is because of his Ganoderma, because of his vision, because of his dream, because of his determination to change the lives of millions of people around the globe. We are here. Our first gratitude and respect to Dr. Lim Chode. As you know that the vision of Dr. Lim Chode is one world, one market. And our one world, one system, one world, one leadership, one world, one team, one world, one people, one world, one dream. I am sure that we are going to achieve that with such a wonderful young company which has just become major today. After 18 years, we have crossed just become major. Now only we are going to. गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके सामने आके। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बहुत दिन प्रतिदिन एनर्जेटिक होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट्स। आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, जो मेरे लिए बहुत 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 हार्ट टचिंग हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं 4 लाइन्स बोलना चाहूँगी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये उनके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है इन दिस वर्ल्ड। अगर वो इंडिया में हमारे लिए डीएक्सन नहीं लाती तो हम आज कुछ नहीं होते। सो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी डॉक्टर रत्ना मासूपाल मैम को। गुड मॉर्निंग मैम। मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ लेडी डॉक्टर एंड वो बहुत बड़ी और एक सक्सेस डॉक्टर हैं और शी हैज अ लॉट ऑफ एजुकेशंस ऑल्सो। उनकी जो एजुकेशंस हैं अगर आप सुनेंगे, मैं भी नहीं जानती थी एजुकेशन से, अब मैं बताना चाहूंगी उनके बारे में। वो उन्होंने किया हुआ है MBBS, FGGP, FCIP, FAGE and ECFMG from USA यूनिवर्सिटी। सो वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैंने उनके लिए जो 2 लाइनें बोली थी, तुमेव माता च पिता तुमेवा, वो मैंने इसलिए बोली थी कि वो डीएक्सन में मेरी लाइफ में मेरी जस्ट लाइक एज अ मदर हैं, एज अ फादर हैं एंड एज अ फ्रेंड। उन्होंने तीनों का एक रूप धारण करके हमको डीएक्सन में सफल बनाया। आज हम सफल बने क्योंकि उन्होंने हमें सफल बनाया। एंड शी इज द फर्स्ट, सबसे पहले जब वो डीएक्सन को इंडिया में लाई तो वो डीएक्सन में फर्स्ट स्टार एजेंट बनी, फिर फर्स्ट स्टार रूबी बनी, फर्स्ट गोल्ड डायमंड बनी, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर डायमंड बनी, फिर अब वो जो उनका जो पद है वो है फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इन द इंडिया। सो अराउंड क्लॉज ऑफ मैम, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इंडिया में है। उनके अंडर में आप सोचो, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इन इंडिया एंड उनके पास उनके अंडर में 19 क्राउन एम्बेसडर्स हैं इंडिया में जो अभी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनके अंदर हम लोग बने हैं। और इन वर्ल्ड पूरी दुनिया में उनके अंदर कितने क्राउन एम्बेसडर होंगे आप सोच सकते हैं? 38 क्राउन एम्बेसडर्स। सो रियली हैट्स ऑफ टू मैम। एंड आज इंडिया के और इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी
एक जो परिवार है डीएक्सएन परिवार, उस डीएक्सएन परिवार में 5 मिलियन पर्सन्स उनके संग इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ सकते हो उनकी क्या वैल्यू है, उन्होंने क्या हमें दिया है, और जो उनकी इतनी एजुकेशन है जिसके साथ वो हमें आज डीएक्सएन में गाइड कर रही हैं और हमें डीएक्सएन के लिए बता रही हैं। उन्होंने वो एक रोल मॉडल है, आप समझ सकते हो, जो इतनी एजुकेशनल डॉक्टर होने के बाद, इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बाद, चेन्नई की डॉक्टर है एंड शी इज रियली वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बाद फर्स्ट टाउन एम्बेसडर इन इंडिया एंड शी हैज अ लॉट ऑफ टाउन एम्बेसडर्स इन अंडर देम आल्सो। एंड वो एक रोल मॉडल है आज, जो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, मतलब हजारों डॉक्टर के बीच में एक रोल मॉडल है वो, कि क्या वो न्यूट्रिशन पे वर्क करती हैं। और थाउजेंड्स रोल मॉडल हैं, थाउजेंड्स लेडीज के रोल मॉडल हैं इन डीएक्सएन वर्ल्ड, ऑल ओवर डीएक्सएन वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में वो हजारों औरतें ऐसी हैं जो उनको देख के सीखती हैं हमें कैसे काम करना है। उन्होंने हमें अपना बहुत कुछ दिया है, बहुत समय दिया है, और उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया है। सो आज मैं मैम आज जो बोलने वाली हैं वो बोलने वाली हैं एक ऑयल पे। यू ऑल नो कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सब जानते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, बट क्या आप ऐसा कोई तेल जानते हैं जिस तेल को हम लगा भी सकते हैं चेहरे पे, इससे फेस की शाइन बढ़े, और हम खा भी सकते हैं, इसमें इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो। हमारी जो ऑयल है ऐसा ऑयल जिसे हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और खाना ही पका सकते हैं। सो ऐसा एक कॉम्बिनेशन, पावरफुल कॉम्बिनेशन है हमारे पास ग्रांडोमा एंड ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल का, जिसके बारे में मैम आपको टोटल समझाएंगी, जो हमारी इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेंथ रखता है, हमारी बॉडी की ऑल ओवर बॉडी को, हेल्थ को, और उसको इम्प्रूव करता है, उसको मेंटेन करता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है, और हमारे बॉडी को मैनेज करता है इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में मैम बता रही थी मुझे अभी 2 मिनट पहले कि हम कैसे एक किट बना के उसे यूज कर सकते हैं और अपने आप को हम सेव कर सकते हैं। तो आप सबके लिए मैम आपको बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा योगदान देने वाली है अपना आज। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग दिल से, मन से और दिमाग से आज मैम को सुने और मैम को समझे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू मैम टू गाइड अस, एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपनी छत्र छाया में हमेशा हम आपके अंडर में रहें, आपके साथ रहें, और आप हमें आगे ऐसे ही समझाते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Shikra. Thank you. Good morning to all RVC YouTube channel attendees, DXN members, my dear DXN family members. आप सबको मालूम है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको गैनो ऐड कीजिए क्योंकि गैनो भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये कोकोनट भी एक 12 टेंडर कोकोनट नारियल से इसको बनाते हैं, जो वो उसमें जो ऑयल आपको मिलता है कम भी मिलता है, अच्छा क्वालिटी ऑयल भी मिलता है। उसके बारे में मैं आपको ये स्वास्थ्य के लिए कैसे बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी इवन दो वो डीएक्सएन में है, दूसरे देशों में भी सिर्फ इंडिया में जो मिलता है उसके अंदर गैनोडर्मा डाल सके रिसर्च करके, ठीक है। पहला देश है वो, तो हम बहुत थैंक्स बताना है डॉक्टर लिंसियोजिन, उन्होंने 2 बरस रिसर्च किया क्योंकि गैनोडर्मा पाउडर ये नारियल का तेल में मिलता नहीं था। उसका स्पेशल टेक्निक ऑस्ट्रेलियन टेक्निक बोलते हैं, तो वो स्पेशल टेक्नोलॉजी से वो डॉक्टर लिम तो साइंटिस्ट है, उसको कैसे मिलाना, उसके अंदर मिलावट करके वो दिखता नहीं है, वो तो साफ दिखता है पानी की तरह, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा वीडियो स्लाइड्स है आपको समझाने के लिए ये सब्जेक्ट, इसके बारे में। उसके पहले मैं एक 5 मिनट ये डीएक्सएन में आपको थोड़ा शब्द है, डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते, कंज्यूमर होने के नाते और उसको दूसरों को एक्सप्लेन करने के नाते हम हर रोज जो प्रोडक्ट के हैंडल करते हैं, हमारे साथ है प्रोडक्ट्स डीएक्सएन का, वो हम कैसे एक्सप्लेन करना, पहले हम समझना है क्या है ये डीएक्सएन का, कौन सा लाइसेंस में, ये तो सभी हेल्थ फूड सप्लीमेंट है और ड्रग नहीं है, दवा नहीं है, जो केमिकल होता है, रसायन चीज होता है। ड्रग्स तो डॉक्टर लोग लिखते हैं रोगों के लिए, ठीक है।
जैसा कि अभी एलोपैथी ड्रग हो, आयुर्वेदा, सिद्धा, कुछ भी सिस्टम का हो, जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसको डाल के वो प्रिस्क्रिप्शन दिए तो उनको उनका मेडिकल शॉप में मिलता है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ड्रग नहीं है, केमिकल दवा नहीं है, और इतना सीरियस इफेक्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं करने की वजह से इसको ओपन मार्केट में फूड सप्लीमेंट, तो स्वास्थ्य को अच्छी तरह रखने को और रोग को दूर रखने को इसमें इतना अंश है, तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका नाम है, अमेरिका से लाइसेंस मिला है 1994 में। दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, माने ये जो चीज है हमारे साथ, इंडिया में हो या मलेशिया कोई भी देश में हो, वो चीज को हमारा डीएक्सएन के प्रोडक्ट को जब हम प्रमोशन करते हैं, उसको हम बताना ये दवा नहीं है, लेकिन दवाइयों का थोड़ा थोड़ा अंश होने से, जैसे 2 बूंद पोलियो काम करता है 5 दफा बच्चे को देने से रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पत्ति करता है, वो ही सारांश है। इसमें कम से कम 400 तरह के औषधीय अंश है, थोड़ा थोड़ा है, और इसमें पौष्टिक अंश भी है थोड़ा, ठीक है, और स्पिरुलिना में बहुत ज्यादा है। तो ये हम इस्तेमाल करें तो हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति नॉर्मल रहता है, ज्यादा भी नहीं रहता है, कम भी नहीं रहता है, और बहुत सारे रोगों को दूर रख सकते हैं। अगर रोग आए तो उसका असर कम पड़ता है, हमारे अंदर के ऑर्गन को, अंदर के अवयव को सभी डैमेज कम होता है और रिपेयर जल्दी होता है, रीजनरेशन बोलते हैं। इसके लिए गैनोडर्मा लोग लेते हैं, वो 100 साल से ज्यादा भी जिंदा रह सकते हैं और उसका कम रोग और ज्यादा स्वास्थ्य। तो अभी मैं सबको बताना चाहती हूँ, हम तो है स्वास्थ्य के दुनिया में, रोग के दुनिया में नहीं। मैं इधर डॉक्टर नहीं हूँ, 45 बरस मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस किया, अभी तो डीएक्सएन है ये स्वास्थ्य का। वी आर ऑल हेल्थ काउंसलर, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य क्या होता है, उसको हम कैसे रोग से बचाना है, अगर आ गया रोग तो उसको संभालना कैसा है करके। तो पहले आप जानना है, हमारे साथ है हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स। ओके, मैं बताऊंगी व्हाट इज स्वास्थ्य, व्हाट इज फूड सप्लीमेंट, क्योंकि हर रोज हम इसी को हैंडल करना है, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में बात करना, उसके बाद में प्रोडक्ट्स उनको देना है। स्वास्थ्य माने क्या, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोगों को रोग माने मालूम होता है, स्वास्थ्य मालूम नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संघ ने बताया सिर्फ रोग नहीं रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं रहना, उसके अलावा हमारे शरीर में हम अच्छा फीलिंग रखना, एक अनुभव, हमारा शरीर के अंदर में जो अनुभव होता है, माने बाधाएं नहीं होना, जो अनुभव होता है वो अच्छा अनुभव होना है, फीलिंग्स होना है, और हमारा मन भी शांति से रहना है। तो तन में शक्ति, शरीर में शक्ति और मन में शांति। इसीलिए जापानीज, जहाँ 10,000 बरस से ये है गैनोडर्मा चीज है, इसका नाम ऋषि रखा। ऋषि मीन्स सेंट। सेंट क्या करते हैं, वो शांत मन की शांति के लिए वो हमेशा योगा मेडिटेशन करता है, ठीक है, उससे बहुत सारे रोग भी नहीं आता है, आपको मालूम है। और आजकल तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, माने रोग बदन में नहीं होता है, फिर भी वो दिमाग में होता है। जितने भी डॉक्टर के साथ गए तो भी उसको पता नहीं लगा सकते हैं, तो लास्ट में डॉक्टर बोलते हैं शायद आपको मनोरोग माने साइकोसोमैटिक रोग है, उसका ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये आता है बहुत सारे स्ट्रेस से। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस, टेंशन, दबाव, तनाव, कोई भी विषय हो, उसी से रोग आता है इस दुनिया में सभी लोगों को। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज हमारे हाथ में जो है गैनोडर्मा, ऋषि मशरूम है उसका नाम, नेशनल नेम, और चाइनीज इसको लिंगजी रखा, पेट नेम।
लिंगजी माने लॉन्ग लाइफ, दीर्घायुषी। तो बहुत ज्यादा दिन अच्छे स्वास्थ्य रहना है तो हमारा खाना भी अच्छा होना और रोग निरोधक शक्ति भी होना, ये है। तो ये गैनोडर्मा जो है, जो सभी को मालूम है, ये हम गैनो डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं। ये तो एक पार्ट है, ऐसे बहुत चीज है डीएक्सएन में, 10 से ज्यादा चीज है जिसमें गैनोडर्मा लगा दिया है। कॉफी, चाय सभी मालूम है आपको। तो ये इसको क्यों हम आगे में रखते हैं गैनोडर्मा, ये तो किंग ऑफ हर्ब्स, ये जड़ी बूटियों का राजा है। एक देश में एक ही राजा होता है क्योंकि उतना गुणवत्ता रहता है उसमें बुरा गुण कुछ भी नहीं रहता है। वैसे इसमें ये 400 से ज्यादा आइटम्स थोड़ा थोड़ा है तो भी वो इसको बहुत ज्यादा खाने से, माने हम बोले तो 460 जोड़ा आरजीजीएल खाए तो भी कुछ प्रश्न नहीं होता। जैसा कि एक आधा बोतल हॉर्लिक्स पीने की तरह होता है, पाउडर पीने की तरह होता है, क्योंकि इसमें सभी अंश जो है सब अच्छा अंश है। ज्यादा खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा डोज नहीं है, उसका जरूरत भी इतना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी देशों में ऑयल में भी है, ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, लेकिन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है, ठीक है। आप मलेशिया में जाइए, दुबई में जाइए, आएगा। अभी इंडिया में फर्स्ट आया, ये हमारा बहुत अदृष्ट है कि हमारा भगवान की देन है एक्चुअली, क्योंकि ये क्या क्या काम करता है आगे का स्लाइड में आप देखेंगे ना तो आपको मालूम हो जाता है। तो इसको हेल्थीएस्ट, बहुत स्वास्थ्य पूरक ऑयल, तेल बताया है, क्योंकि ये हमारा बदन में अब हार्ट है, हृदय है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है और खून के रगाए है, नर्व्स है। और अगर मैं पूछे तो हमारा बदन में कौन सा अवयव और सिस्टम बड़ा है तो उसका जवाब हम देना है चमड़ा, क्योंकि चमड़ा तो सभी जगह को कवर करता है। तो वो चमड़ा के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा माने हम इसके एक आइटम है, 5 आइटम में गैनोडेरिक एसेंस इसमें ज्यादा है, हाईएस्ट, बहुत ज्यादा इसमें है ये दुनिया में, ठीक है। इसीलिए ये नंबर 1 हर्ब है। वो क्यों चाहिए हमको? वो तो है एंटी एजिंग, हमारा जीव कोशिका जो बूढ़ा होता है जल्दी और दूसरा उस जगह को नहीं आया तो हमको रोग भी आता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो गैनोडेरिक एसिड और गैनोडेरिक एसेंस इस हाईएस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। इसीलिए हम 1% गैनोडर्मा लगाए तो भी कोकोनट ऑयल में बहुत बढ़िया वो काम करता है, ठीक है। और इसको हम ऑर्गेनिक माने सहज रूप से, केमिकल नहीं है उसमें अंदर। तो अभी आपको हेल्थ मालूम हो गया, स्वास्थ्य मालूम हो गया आपको, ठीक है। हेल्थ फूड सप्लीमेंट, हमारा प्रोडक्ट सभी है फूड सप्लीमेंट के रूप में है, लाइसेंस इसका। फूड माने क्या, फूड सप्लीमेंट माने क्या, आप इसको जरूर जानना है। फूड माने हम खाते हैं खाना, रोटी चपाती वगैरह, थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं क्योंकि वही पेट भरना है, उससे हमको शक्ति मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य ज्यादा नहीं मिलता है। स्वास्थ्य के लिए जो पोषकांश न्यूट्रिशन मिल रहा है वो ऐसे इसमें मिलता है, स्पिरुलिना में भी मिलता है, ठीक है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये फूड अलग है, फूड सप्लीमेंट अलग है। तो फूड सप्लीमेंट का क्या तात्पर्य है, क्या डेफिनेशन है, किन किन आइटम को हम फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं, उसका भी एक लाइसेंस है। वो 1994 अमेरिकन कांग्रेस ने डिसाइड किया। दुनिया में इतना सारा जड़ी बूटियां, इतना सारा चीज बाहर आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं इसको आप कैसे स्क्रीन करेंगे, कैसे पब्लिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है या थोड़ा बुरा है। तो उन्होंने रिसर्च करके सभी चीजों को, बहुत सारे हजारों कंपनियां है, गैनोडर्मा का ज्यादा नहीं है, दूसरे जड़ी बूटियों का, रूट्स का सभी। तो उन्होंने एक डेफिनेशन लगाया, अगर हम किसी आइटम जड़ी बूटियां नेचुरल को, प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सप्लीमेंट।
फूड सप्लीमेंट माने जिसको हम खा सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी ऐसा होना, उसमें कम से कम एक विटामिन आपको मालूम है विटामिन ए बी सी डी बहुत है, 47 विटामिन है, उसमें एक विटामिन रहना कम से कम, या एक मिनरल, या एक अमीनो एसिड, या एक एंजाइम ऐसा होना। ये 4 आइटम में एक आइटम तो जरूर होना, ट्रेस एलिमेंट्स कॉपर आयरन ऐसा जैसा, ये 5 आइटम में एक आइटम जरूर होना उसमें, नहीं तो उसको वो लाइसेंस नहीं मिलता है। इसमें देखे तो कम से कम 300 से ज्यादा आइटम्स है, और 200 से ज्यादा मेडिसिनल आइटम्स है, थोड़ा थोड़ा है, एंटीबायोटिक भी है। अगर हम बोलते हैं आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, दवा देने से जो दवा को वो कीटाणु मर जाता था 10 बरस के पहले, अभी नहीं मरता है, टाइफाइड हो मलेरिया हो तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर लोग भी कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन का बात ही नहीं है। तो उस समय अभी रिसर्च 1 बरस से हुआ है सिंगापुर में, ये मेडिसिन गैनोडर्मा के एक्सट्रैक्ट करके, ये जो रोग के लिए दवा पहले काम करता था अभी काम नहीं करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, सुनता नहीं है, उसको केयर नहीं करता है, वो बैक्टीरिया बढ़ता है और उसको डैमेज करता है बदन को। हाँ, तो उन्होंने ये दवा एक इससे निकाला है, मैंने एक्सट्रैक्शन किया है, वो एंटीबायोटिक है, ये वो 250 मिलीग्राम वजन में है, बाकी सभी इसमें 1 मिलीग्राम आधा मिलीग्राम ही रहता है, वो रूप से उसको निकाला है, उसका नाम है गैनोमाइसिन ए, गैनोमाइसिन बी, ठीक है, वो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है, ये सभी सिर्फ डीएक्सन मेंबर के हाथ में है। अगर हम डेली इसको कम से कम 4 जोड़ा और 2 कप कॉफी पिए तो भी हमको वो अंश मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे डीएक्सन मेंबर्स जो बरसों से यूज कर रहे हैं, उनको साधारण रूप से जो कफ, कोल्ड, बुखार आता है या कोई बड़ा रोग का पहला अध्याय शुरू होता है, वो उधर ही कम पड़ जाता है और बंद हो जाता है, दैट इज प्रतिरोधक शक्ति अच्छा होता है। तो इसमें दवाइयों का अंश भी है, वो ये इसमें अभी कोकोनट ऑयल में क्यों मिलावट इसको मिला ये है कि कोकोनट ऑयल तो इतना यूज होता है, और चमड़ा है हमारा बदन का बढ़िया जगह ऑक्यूपाई करता है, सभी जगह। आप समझिए अगर चमड़ा नहीं है तो हम कैसे हमारा लुक होगा, रूप होगा, इमेजिन नहीं कर सकते। तो इट इज अ प्रोटेक्शन कवर टू आवर बॉडी, ऑल अदर ऑर्गन्स। यही चमड़ा अंदर भी है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं रसोई में हो, वैसे ही पीना, इसका सब डिटेल बाद में मैं बताती हूँ। उससे हमको संरक्षण मिलता है कि डैमेज नहीं होता है वो जगह, ठीक है। तो ये गैनोडर्मा एक वो सिल्वर नहीं है, ये गोल्ड नहीं है, इसका क्वालिटी तो डायमंड है, ठीक है, डायमंड की तरह है, ठीक है, इतना क्लीन है, ऑर्गेनिक है, इसमें कीड़ा भी नहीं बैठता है, और इसको पेस्टिसाइड नहीं लगाते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। अभी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने भी सुना था 30 बरस के पहले, उस टाइम में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मिलता था इम्पोर्टेड, कभी कभी हम भी उसको लेकर खाते थे। जब हमने सुना डीएक्सन में आया है, बहुत खुशी हुआ हमको, और वो भी अभी इंडिया में हो रहा है, और उसके अंदर गैनोडर्मा भी लगाया है, ठीक है। हम तो सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल एक्सपेक्ट कर रहे थे, दूसरे कंपनी से इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो तो टेंडर माने 12 नारियल से पानी से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। वो 12 नारियल 12 में जितना हमको ऑयल मिलता है, वो एक बड़ा अडल्ट मैच्योर कोकोनट कोपरा में मिलता है, ठीक है, लेकिन उसमें फैट ज्यादा होता है। तो अभी मैं थोड़ा स्लाइड्स ले आपको फास्ट इंग्लिश में, बाद में हिंदी में आपको समझाऊंगी। हेल्थीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ, ये जमीन पे बहुत आरोग्य देने वाला है और नेचुरली हमको रिफ्रेश करता है। उसके लिए आर्टिफिशियल रिफ्रेशमेंट हमको नहीं चाहिए।
पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गैनोडर्मा। गैनोडर्मा भी बहुत पावरफुल है और वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बीइंग ऑर्गेनिक बहुत पावरफुल है। ये क्या करता है, दोनों मिलकर हर रोज हम कम से कम 6 चम्मच या 9 चम्मच टी स्पून नहीं तो टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सुबह रात को कैसे भी वैसे या खाने में मिलाकर, ओके, ये रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। ये रोग प्रतिरोध शक्ति एक दिन में नहीं होता है, उसमें भी हमारा नेचुरल तोड़ा होता है, लेकिन बाहर से हम उसको उत्पत्ति करना है तो खाने से ही होता है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल पूरा का पूरा हमारा सभी जगह में सभी जीव कोशिका का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका शक्ति एनर्जी अच्छा होता है और हमारा चमड़ा भी बहुत शाइनिंग होता है। आप सभी को मालूम होगा, मैं समझती हूँ, गैनोडर्मा लूसिडम माने क्या, इसका बायोलॉजिकल नाम, ठीक है। गैनो माने मशरूम, डर्मा माने जिसका चमड़ा, ये चमड़ा, ठीक है। लूसिड माने शाइनिंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसके प्रोडक्ट्स को, चीज को हम किसी भी रूप में, चाहे कॉफी हो, चाय हो, कोकोनट ऑयल हो या कैप्सूल हो, पाउडर हो, हम अंदर लेते रहे, थोड़ा थोड़ा अंश में भी ले सकते हैं, तो लेते रहे तो हमारा चमड़ा, हमारा स्किन भी, हमारा बदन भी शाइनिंग होता है, बिना मेकअप के शाइनिंग होता है। ये बाहर जो दिखता है वो अंदर का मिरर है, माने अंदर हमारा स्वास्थ्य कैसा है उसको दिखाता है। आपको मालूम है, एक 25 बरस के आदमी और 70 बरस के आदमी को देखने से मालूम होता है ना, क्योंकि चमड़ा से मालूम होता है ना, वैसे ही चमड़ा दिखाता है हमारा बदन का स्वास्थ्य को और अंदर के सभी अवयव का स्वास्थ्य को, सिस्टम का फंक्शन में वो दिखाता है वो। इसीलिए इसका साधारण नाम है वो दुनिया में गैनोडर्मा लूसिडम। लूसिड माने शाइनिंग, लाइक सन, ओके, सूर्य की तरह वो शाइनिंग होता है, माने हेल्थी, वो स्वस्थ रहता है, ठीक है, वो दिखता है दूसरे लोगों को। अभी वो और ये सभी जगह में, सभी देशों में नहीं मिलता है, ये स्पेशल रिसर्च मैकेनिज्म से डॉक्टर लिमसियो जिन ने 2 बरस का रिसर्च करके गैनोडर्मा पाउडर को उसको मिला के, क्योंकि बहुत बार वो ठीक नहीं मिला, वो पाउडर ऊपर आता था थोड़े दिन के बाद में, फिर उसका फार्मूला चेंज करके बहुत श्रम लिया है, उनके लिए बहुत बढ़िया थैंक्स बताना हम, नहीं तो ये किधर भी अभी नहीं मिलता है, ठीक है उसका। तो ये हमारा चमड़ा का शक्ति को अच्छा करता है और स्वस्थ रहता है और वो शाइनिंग होता है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इसको कैसे करते हैं, दैट इज द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो तो स्पेशल मेथड ऑफ DXN इन ब्लेंडिंग गैनोडर्मा विथ कोकोनट ऑयल, वो इम्पोर्टेंट है, ये साधारण नहीं है। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज मेड फ्रॉम फार्म फ्रेश, बगीचा से पेड़ से निकाल कर तुरंत उससे वो अंदर का कोपरा होता है उसका, नॉट कोपरा, एक्चुअली अंदर का जो मटेरियल होता है, मीट बोलते हैं, उसको निकाल के उससे करते हैं और उसका टेस्ट और स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। नो केमिकल्स, रसायन चीज कुछ नहीं होता है और कुछ भी ऐड भी नहीं करते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट रिफाइंड, इट्स नॉट ए रिफाइंड ऑयल। आपको मालूम है या मालूम नहीं है, माने अभी 40-50 बरस से पहले सभी लोग मेजर कोकोनट ऑयल यूज करते थे, ठीक है। कोकोनट ऑयल सभी के लिए, ऊपर और खाने के लिए, सभी हेयर के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक 50 बरस या 70 बरस के पीछे, तो जब दूसरे देश के लोग हमारे देश को आए, लाइक ब्रिटिश, so some corporate companies wanted to do business with refined oils. वो रिफाइंड ऑयल प्रमोट करने के लिए बहुत लोगों को कोकोनट ऑयल को डिस्करेज किया, ये बताया कि इसमें फैट ज्यादा है,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फ्लैट भी नहीं है, इसीलिए हार्ट ब्लॉक भी नहीं होता है और ब्रेन का खून की रगाओं में भी अड़चन नहीं होता है। तो ये नर्वस प्रॉब्लम बहुत सारे मैं बाद में बात करूंगी, वो भी हार्ट और ब्रेन के लिए जो भी खून की रगावन से प्रॉब्लम आता है उसको वो रोक सकता है। इट्स ए वेरी गुड वन, बेस्ट ऑयल। सो ये ब्लीच, इसका कलर निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं तो बहुत सारे ऑयल को कलर निकालना है, उसको वाइट करना है, उसको ब्लीचिंग एजेंट लगाना है और डिओडोरेंस आइटम्स लगाना, ये कुछ नहीं है, ये नॉन हाइड्रोजनेटेड। उसको हाइड्रोजनेशन करे तो वो कैंसर भी बन सकता है ज्यादा, कोल्ड प्रोसेसर, वो तो स्पेशल टेक्निक है। Coconut oil is edible oil extracted from the kernel or meat of mature coconuts, naturally harvested from a coconut palm. It has various applications because of its high saturated fat content. It is slow to oxidize and thus resistant to rancidification. माने आप ऑयल को किसी टेम्परेचर में थोड़ा रखे तो वो बदल जाता है और उसका स्मेल आता है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये कोकोनट ऑयल तो आपको 6 महीने 24 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट स्पॉइलिंग, कुछ वो खराब नहीं होता है। अप्रोक्सीमेट स्मोक पॉइंट जितना इसको बॉईल कर सकते हैं 232 डिग्री सेंटीग्रेड, 232 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बॉईल कर सकते हैं, माने आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं रसोई में। हमारा वाटर, पानी जो बॉईल होता है ना, उसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो न्यूट्रिएंट वैल्यू, एनर्जी कितना मिलता है, प्रोटीन इसमें है, प्रोटीन ज्यादा नहीं है, कैलोरी शक्ति ज्यादा है जीव कोशिका को। और सभी डिटेल्स इधर है। फैटी एसिड्स है वेरी इंपॉर्टेंट, फैटी एसिड्स टोटली सैचुरेटेड, अच्छा फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स नो हमको एसेंशियल चाहिए हमारा जीव कोशिका को कवरिंग और खून की रगाएं को ठीक से रखने को, नहीं तो वो ऐसा हिल जाता है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो 0 है और VCO है 48% लॉरिक एसिड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक बोतल में है। इसमें 48%, आधा का आधा समझिए 50% लॉरिक एसिड है। इसका अर्थ ये है, ये लॉरिक एसिड तो हमारा रोग निरोध शक्ति को अच्छा बढ़ाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि माँ के पहला दूध में शक्ति बच्चे को आता है, वो दूध कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वैसे ही। और इट प्रोटेक्ट्स द स्किन, हमारा चमड़ा को ये कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उसको उससे दूर रखता है, क्योंकि वो उधर टिकता नहीं है, वो गिर जाता है। स्टिमुलेटिंग, और ये हमारा लिवर को स्टिमुलेट करता है। और पैनक्रियास, ठीक है, लिवर मालूम है आपको, ये एक ऐसा अंग है, वो तो ब्लड बैंक है। वो अच्छा रहे तो हमारा पूरा बदन का अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। वो लिवर का फंक्शन तो बहुत सारे हमें साइंटिस्ट को भी अभी पता नहीं लगा सके, 500 से ज्यादा है लिवर का फंक्शन। अभी तो मालूम है 50 भी मालूम नहीं है, इसीलिए कुछ लिवर का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया तो उसको चेंज करना बताते हैं, ठीक है। पैनक्रियास, वो तो डायबिटीज का संबंध में है। पैनक्रियास काम नहीं किया, उसका रक्षा हमने नहीं किया डैमेज से, टॉक्सिन से, तो इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए डायबिटीज के प्रॉब्लम्स भी आता है। थायराइड ग्लैंड्स भी, लिवर, पैनक्रियास एंड थायराइड ग्लैंड, ये सभी रिसर्च रिपोर्ट है। इट इज वेरी गुड फॉर, अंदर खाने के लिए वेरी गुड। अभी हम जो रसोई करते हैं, मूंगफली का ऑयल हो, दूसरा ऑयल हो, उसको हम बाहर नहीं लगा सकते हैं ना, इसको बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर से पाँव तक और चमड़ा से हड्डी तक अंदर के, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल के अंदर भी काम करता है और चमड़ा के बाहर भी सेल के ऊपर काम करता है लगाने से। और विटामिन ई है इसमें बहुत ज्यादा है, और जो भी विटामिन फैट में सॉल्युबल होता है सभी ये ऑयल में सॉल्युबल अच्छी तरह से होता है। और 1% गैनोडर्मा होता है।
इट इज फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और ट्रांस फैट इसमें लिखा है 0। आप एक बात समझना, अभी अमेरिका में 2 बरस के पहले ही नोटिस दिए है सभी बेकरी और बिस्किट कंपनी को, 2020 से आप ट्रांस फैट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, ब्रेड, बिस्किट, रस्क, बेकरी, कन्फेक्शनरीज, ठीक है, क्योंकि उससे कैंसर आता है, ठीक है। लेकिन अभी लोग खाते हैं, उनको मालूम नहीं है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है जीभ को, और बच्चे लोगों को भी, तो उसके बदल में कुकीज भी यूज कर सकते हैं जिसमें ट्रांस फैट नहीं है। आज से 10 बरस के बाद में कोई भी बिस्किट में ट्रांस फैट है ऐसा लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इतना एजुकेशन हुआ है उनको। तो इसमें कैप्रिलिक एसिड एक 5.21%, कैप्रिक एसिड, ये 3 तरह के एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो नेचुरल है, इसीलिए ये बहुत बढ़िया है रोग निरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी। हमारा रोग निरोध माने एक रोग के लिए नहीं है, ये वैक्सीनेशन नहीं है, होल सेल। जैसा कि हमारा देश के बॉर्डर में मिलिट्री रहते हैं आयुध के साथ, वैसा जनरल इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारा हार्ट, हृदय का और खून के रगावों का स्वास्थ्य को अच्छा रखता है ये। इसमें विटामिन विटामिन ई है, वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स, माने जो एनिमी हमारा फ्री रेडिकल्स आता है उसको दबा के रखता है वो मरने तक, तो वो नहीं आने देते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन मिलता है। और फ्री रेडिकल डैमेज से ही हमको रोग होता है। और हमारा गैनोडर्मा तो नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू आपको मालूम है सभी डीएक्सएन मेंबर को, अगर जिनसिंग और बहुत सारे जड़ी बूटियों में 3000, 5000, ग्रीन टी में 1800 है, 1800 यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो ग्रीन टी इसका इतना एडवर्टाइज होता है, देखिए जिनसिंग उसमें 5000 है, तो हमारा गैनोडर्मा में 23,000 इंटरनेशनल यूनिट है। तो एगेंस्ट द डिसीज, एगेंस्ट इट विल काउंटर ये फ्री रेडिकल्स, दिस टॉक्सिन्स आल्सो फ्री रेडिकल्स, उसको जगह नहीं है अंदर रहने को, इसलिए वो डैमेज करता है। सिंपल रूप से आप समझना है तो, और टिश्यूज को भी डैमेज करता है, रोग आता है बाद में। एक दिन में कोई रोग नहीं आता है, मेरा बोलने का अर्थ ये है, ये तो किसी रोग के लिए दवा मैच करने का बिजनेस नहीं है। रोग नहीं आने का, आए तो भी देर से आने का, हमेशा दूर रहने का। और ये प्री इलनेस हम बोलते हैं, सभी लोग आप कैसे हैं हम पूछे तो मैं अच्छा हूँ, ठीक है, वो अच्छा है, उनका स्वास्थ्य का फीलिंग है, अनुभव है, वो उसको रोग का बाधा ये नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक ट्यूमर, एक गांठा, जो फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वो 1 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए 8 बरस होता है, 2 से 8 बरस होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं आता है। और वो समय को हम मेडिकली बोलेंगे प्री इलनेस, रोग आने का पहले का अध्याय है वो, ठीक है। उसके पीछे है स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, ये कीटाणुओं से जल्दी, लाइक वायरस, फीवर, वो आता है जाता है, ठीक है। तो इट किल्स वायरस काजिंग इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ठीक है, और हेपेटाइटिस, लिवर का हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, इसको साफ कर देता है। और वैसे भी अल्सर्स, और गला में फोड़ा होता है, थ्रोट प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी इन्फेक्शन माने कीटाणु उधर बैठकर प्रॉब्लम करता है। और ओरली गम डिसीज, ठीक है, वो दांतों का, और कैविटीज, न्यूमोनिया, कॉफ, ये सभी को ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसको वापस बेच देता है या उसके दबा के रखता है जब तक वो नहीं मरता है। तो हम क्या करना, हम थोड़ा जब अच्छे नहीं है, ऐसा रोग आ रहा है, ज्यादा पीना, बस दिन में 2 टेबल स्पून
और इट किल्स फंगई एंड ईस्ट काजिंग, वो सभी ऐसा कीटाणु है। रिंग वर्म एथलेट डायपर रैश बच्चे लोगों के लिए, और अदर इन्फेक्शंस, जो भी कीड़ा हमारा अंदर नहीं रहना बाहर से आता है उसको जैसा कि वैसा बेच देते हैं एज ए रिलीवर। अभी हमेशा ये एक डिबेट हुआ दुनिया में, हमको रोग कैसा आता है हमको हम पता लगा सकते हैं तो वो मूल कारण को हम अटैक कर सकते हैं। जैसा कि अभी पोलियो रोग बच्चों को कैसे आता है मालूम करके, तो पोलियो दवा निकाले उसको कैसे करना, वो कीटाणु पोलियो वायरस का मुंह कैसा है उसको वैक्सीन उसी से वैक्सीन किया इन्होंने, उसका शक्ति को कम करके। तो ये स्ट्रेस से हमको रोग होता है, उसमें एक है बैक्टीरिया जो बाहर से आता है, तो अंदर से भी स्ट्रेस उत्पत्ति होता है, बहुत तरह के स्ट्रेस, पैसा का भी होता है वो छोड़िए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य के वजह से तो स्ट्रेस एंड रिस्क एसोसिएटेड डायबिटीज, शक्कर का रोग, ब्लड प्रेशर और हृदय का रोग, जो ऑपरेशन नहीं चाहिए, लेकिन वो एक 10 बरस से 30 बरस के अंदर रोग डॉक्टर लोग पता लगाते हैं, दवा देते हैं, सब परहेज बताते हैं, एक से वॉकिंग सभी बताते हैं, वो भी करते हैं। आजकल 15% हमारा आबादी में शक्कर का रोगी है, वो जो भी फॉलो करते हैं डॉक्टर, जो भी डॉक्टर बोलते हैं, फिर भी जो उतार चढ़ाव होता है सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम में, ठीक है, तो ज्यादा होता है, वो उतार चढ़ाव से वो डैमेज करता है हमारा किडनी, हार्ट, जीव कोशिका ऑल ओवर। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज आने के 10 बरस के बाद में 30 बरस के अंदर और 3-4 कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम उससे सेकेंडरी उसी की वजह से आता है, शुगर फ्लक्चुएशन से, उसमें ज्यादा से ज्यादा है किडनी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एक दिन में नहीं आता है, 10 बरस के बाद में 30 बरस के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन का इफेक्ट, लाइक करंट, हेवी करंट आए तो कैसे हमारा बल्ब सभी जाते हैं ना, हाई वोल्टेज, वैसा वैसा डैमेज होता है जीव कोशिका। तो इसको डायबिटीज को कंट्रोल करे तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन नहीं है, दवा नहीं है, ठीक है, दवा तो डॉक्टर ने दे दिया है ना। तो वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर, अगर भगवान मुझे आकर अभी पूछे तुमको डायबिटीज चाहिए या ब्लड प्रेशर चाहिए, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मुझे डायबिटीज चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए। क्योंकि एक डायबिटीज आए तो लोग जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बेटर होते हैं और उनको वो ज्ञान रहता है, वो तो ओपन हो जाता है, लेकिन उनके आंखों का, किडनी का सभी वो केयर करते हैं, चेकिंग करते हैं। लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर है ना, वो मालूम नहीं होता है, जब आदमी को सिर का चक्कर आके नीचे गिर जाता है, हॉस्पिटल एडमिशन होता है, तभी मालूम होता है, क्योंकि रूटीन चेकअप कोई भी नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज 50 बरस भी वो जिंदा अच्छी तरह से रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में वो आने के 5 बरस में भी सीरियस हो सकते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, माने पैरालिसिस, वो एकाएक आ जाता है, क्योंकि उसको हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, कोई दवा नहीं है, कोई सुई नहीं है। लेकिन ये कोकोनट ऑयल से हम जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जो खून के रगावों को ठीक से उसको खाना जाने का न्यूट्रिशन, वो खून के रगाए काम करता है, तो बहुत, और न्यूट्रिशन इसमें जितना ज्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना माने पहले पता लगाना वो है कि नहीं, वो जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे चीजों को खाते रहे तो वो करता है वो काम। गैनोडर्मा है ना, आपका मालूम है, वो तो स्कैनिंग, क्लीनिंग, रीजनरेशन, रिपेयर, रेजुवनेशन 5 स्टेप्स में करता है ना। और ये आपको सब लोगों को एक्सपीरियंस अनुभव हुआ होगा, पेट में जो एसिड ज्यादा होता है, गैस एसिड ज्यादा होता है खाने में, मिर्चा विर्चा और ज्यादा खाना, ऐसा माल अब्जॉर्प्शन, वो अब्जॉर्ब अंदर नहीं जाता है, उधर ही रहकर पेट में प्रॉब्लम करता है। वो प्रॉब्लम सभी को ये कम कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो उसको साफ सूदनिंग एजेंट, जो भी गाय हो गया है उसको
उसको ठीक करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एसिडिटी, अल्सर, फोड़ा, कभी कभी फोड़ा 5 बरस ऐसे रहे तो वो कैंसर में भी बदल हो जाता है, ठीक है। उसको और हर रोज खाना खाने के बाद में पेट में दर्द और एंटासिड ये सभी दवा खाते रहते हैं, उसका कुछ जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद में इसको 2 चम्मच खाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और हमारा जो लिवर का पित्त का बैग है उसमें भी प्रॉब्लम होता है, स्टोन्स होता है, उसको भी प्रिवेंशन, सबके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं। किडनी डिसीज को भी ये प्रोटेक्ट करता है। एंड इन्फेक्शन माने बैक्टीरिया, कीटाणु जो किडनी के नीचे ब्लैडर में जहाँ यूरिन डिपॉजिट होता है उसमें वो अगर बहुत देर तक पेशाब पास नहीं किया तो वो उधर ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होकर ऊपर जाके किडनी को अटैक करता है। ये सभी छोटा छोटा चीज लगता है, लेकिन 2 बरस के बाद में, 5 बरस के बाद में वो पक्का किडनी पेशेंट हो जाते हैं। वो एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो क्या बताते हैं डॉक्टर, ट्रीटमेंट किडनी को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ओके। एंड हमारा खून के रगाओं जो डैमेज होता है एजिंग में हर बरस 10% हमारा अंदर का अवयव काम नहीं करता, क्योंकि उसको भी एजिंग होता है, बुढ़ापा आता है ना। और हम बुढ़ापे में हम भी कम खाते हैं, कम हजम होता है, लिवर का थोड़ा फेल्यूर भी होता है। तो इसको हम प्रिवेंशन करना, हमारा खून की रगाओं के अंदर ब्लॉक्स नहीं होना और हार्ट डिसीज, हृदय का रोग को हम बिल्कुल दूर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड है जो चाहिए हमारा स्वास्थ्य के लिए, खून के रगाओं के। तो और दांतों का भी ये ऑयल पुलिंग हम बोलते हैं, हर रोज सुबह उठ के कम से कम 2 चम्मच हमारा मुंह को, ओरल कैविटी को, दांतों को, ठीक है, सभी साफ करके हम बाहर उसको थूक सकते हैं। और एनर्जी बूस्टर ये अंदर जाकर हमारा जीव कोशिका में खाने के साथ या खाने के पहले लिए तो बस होता है, अच्छा होता है। न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, आपको मालूम है ना, थोड़ा ज़्यादा ऑयल का जो भी आप खाते हैं आपको थोड़ा शक्ति ज़्यादा आता था, क्योंकि उसका कैलोरीज ज़्यादा होता है, उसका एनर्जी सोर्स ज़्यादा होता है उसी अमाउंट में। और हमारा डाइजेशन माने हम जो भी खाते हैं उसका डाइजेशन होने को ये कोकोनट ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं बोलती हूँ, बाकी सबका सब ऑयल जो हम रसोई के लिए यूज करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक है प्रिजर्वेटिव है, हाइड्रोजनेशन, रिफाइन करते करते और रिपीट यूज, होटल में गए तो फिर उसी को यूज करेंगे, ठीक है। ये सभी चेंजेस होता है ऑयल में, वो तो पॉइजनस भी होता है, इसीलिए लिवर खराब हो जाता है, वो पचन शक्ति कम हो जाता है। ये तो साफ सुथरा है, ये तो टेंडर कोकोनट है, नारियल का पानी है, ये नारियल का पानी है, ठीक है। और इट इम्प्रूव्स और इंसुलिन सेक्रेशन, मैंने बताया ना, पैनक्रियास के ऊपर स्वास्थ्य का ये अच्छा रक्षा करता है। तो इंसुलिन अच्छा नॉर्मल आए तो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज नहीं आता है, आए तो भी कंट्रोल में आता है। और बोन को भी ये सभी जगह में जाता है ना, मैंने बताया ना, चमड़ा से बोन तक, इन हड्डी तक, ऊपर सिर से पाँव तक ये काम करता है, ओके, अंदर बाहर भी। हमारा हड्डियाँ और हमारा दांत सभी वो खोखला नहीं रहता है, उसके अंदर बोन का टिश्यू रहता है, फ्रैक्चर जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ओबेसिटी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेल्प्स प्रिवेंट ओबेसिटी। तो सभी वेट ज़्यादा हुए तो वो तो बड़ा बिजनेस हो गया है, अभी बहुत इंस्टीट्यूशंस सभी इसी का करोड़ों रुपयों का बिजनेस करते हैं। लेकिन मेरे अंदाज से वो थोड़ा दिन रहता है, जब वो दवा को छोड़ते हैं फिर आता है, ठीक है। उसके लिए तो हमारा डाइट में हम कर सकते हैं, डाइट है ना, कौन सा डाइट, कितना खाना, कब खाना, और ऐसे चीज को उसमें मिलाना, इसी में करना है। घर में दूसरा कोई ऑयल नहीं होना, हर एक रूम में ये रहना,
बाथरूम से लेकर किचन से लेकर रसोई से लेकर, ठीक है। और इसको रखे तो हम देखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, याद आता है डीएक्सन का प्रोडक्ट। ये क्या करता है, हमारा बदन, इसको हम बदन में एनर्जी उत्पत्ति होता है और इट्स एक्स्ट्रा जो है वो डाइटरी फैट्स की तरह डिपॉजिट होता है, वो ये फंक्शन करता है। मैंने बताया ना एंटीऑक्सीडेंट, उसमें गैनोडर्मा का भी पार्ट है, मैंने बताया ना 23,000 ओके 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज, इसीलिए इट्स नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, इसको नाम मिला है किंग ऑफ हर्ब्स। तो इट प्रोटेक्ट्स, माने हमारा बदन को ये फ्री रेडिकल्स, वही काम है एंटीऑक्सीडेंट का। तो जो रोग बनाता है हमारा एक्स्ट्रा पार्टिकल्स टॉक्सिन्स, उसको ये क्लियर करता है, ओके। एंड इसी से क्या होता है, प्रीमेच्योर एजिंग, माने जल्दी बुढ़ापन जल्दी नहीं आता है। नहीं तो एक 60 बरस के बाद में हर बरस 10% हमारा इंटरनल अंदर के सिस्टम काम नहीं कर सकता है, इसलिए वीकनेस होता है, ओके। तो ये वो स्टोर में रखता है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज को। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें जो है सभी को इस्तेमाल करने को ऑक्सीडेशन करके ये हेल्प करता है। इट इज टॉपिकल, ऊपर भी हम लगा सकते हैं। इट इज लाइक ए बैरियर, माने एक सेपरेशन फ्रॉम द स्किन टुवर्ड्स इन्फेक्शन। अभी भी वायरस भी जो आता है मुंह में, नाक में, सांस में जाता है ना, अभी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो इसको पकड़ा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रात में सोने के पहले इसको थोड़ा आप अप्लाई करें तो वो कोई अंदर नहीं जा सकता। ये तो है AK-47 वाला मिलिट्री होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वो बिगड़ जाता है, वायरस का आउटर पार्ट DNA जो बहुत वीक होता है, ठीक है, अंदर नहीं जा सकता है। और लंग्स में गए तो भी नहीं टिकता है, टिक गए तो खत्म प्रॉब्लम। वो 3 घंटे में 3 मिलियन 30 लाख उत्पत्ति होता है वो, इसीलिए लोग जल्दी मरते हैं 2 दिन के अंदर, ओके। और चमड़ा के लिए ये सोरियासिस जो चमड़ा का रोग है, आपको मालूम है बहुत सारे डीएक्सन मेंबर्स ट्रीटमेंट दिए हैं, RG और गैनो ऑयल भी देते थे। अभी RG अंदर देके कोकोनट ऑयल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गैनोडर्मा है। तो एक्जिमा, डर्मा, बहुत सारे स्किन जो भी ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ऑइंटमेंट क्या होता है, आपको सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, उसमें एंटीबैक्टीरियल रहता है, लेकिन इसमें भी वो पावर होता है उसको फिजिकल सेपरेशन से। जैसा कि आप घर में डस्ट है, आप क्या करेंगे, एक वैक्यूम क्लीनर लगाकर सबका सब डस्ट, सभी डस्ट, ये वायरस बैक्टीरिया ऐसा नहीं है, सभी साफ कर देंगे, वैसा माइक्रो डस्ट बोलते हैं, ठीक है। और सोरियासिस है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको इरिटेशन होता है, खुजली होता है, दर्द होता है, ठीक है, और गाय होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है, और पस आता है, ये सभी उसको ये अंदर गैनोडर्मा काम करने तक चाहे 6 महीने हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और नेचुरल केमिकल बैलेंस ऑफ द स्किन, हमारा स्किन में जो सबको मालूम है पसीना जो आता है उसका स्मेल अलग अलग होता है, हर एक आदमी का पसीना अलग अलग स्मेल का होता है, ठीक है। इसी को पकड़कर पुलिस कुत्ता चोर को पकड़ता है, आपका मालूम है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये केमिकल जो है हमारा स्किन में जो अगर बहुत ज्यादा है, बहुत बांस आता है, तो उसको भी हमारा सोप और सोप के साथ नहा के इसको अप्लाई करे तो आपको स्किन अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, और ड्राइनेस नहीं होता है, फ्लेकिंग माने नहीं बिगड़ता है, वही होता है सोरियासिस में, जिससे खून आता है, ठीक है। रिंकल्स को भी ये निकालता, सैगिंग स्किन और एज स्पॉट्स, ये से भी। इसके लिए आप डॉक्टर के पास गए तो क्या करेंगे, ये उनके पास नहीं है ना, डीएक्सन के डॉक्टर के पास है,
तो 3 तरह के ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट लिखते हैं सुबह दोपहर रात को। मोस्ट ऑफ देम वो बहुत सारे टाइम में वो तो केमिकली होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल, इसमें भी वो पावर है ना, इधर मल्टीपर्पस, ये तो मल्टीपर्पस है। ओके एंड हेयर, सो हमारा हेयर को ये तो बहुत अच्छा हेल्थ देता है, और कंडीशनर भी है ये, छोटा अमाउंट में लगाए तो, और हेयर का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा रहता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आपको मालूम है यूवी रेडिएशन जो सन से आता है उससे बहुत डैमेज होता है स्किन को, और कैंसर भी आता है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया गए थे 2004 में, बहु एक रोड में 10 डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वो स्किन डॉक्टर का होता है और नेचुरल मेडिसिन। और जो एमडी डॉक्टर इंडिया में स्किन चमड़ा का पढ़े है, वो उधर जाकर नेचुरल मेडिसिन पढ़ के वो नेचुरल मेडिसिन डॉक्टर बोर्ड डालते। तो हमने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया उधर के सूर्य किरण से माने सन रेस में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए बहुत लोगों को स्किन का कैंसर आता है, उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कितना क्रीम आता है अभी आपको ब्यूटी शॉप में, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है उतना पैसा देकर। इसमें आपको पीवी भी आता है और सिंपल है, सेफ है। और मैसेज आया है HIV एड्स पेशेंट जो वायरल डिसीज है, रिसर्च करके डॉक्टर कॉनराडो, प्रोफेसर फार्माकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से, VCO वर्जिन कोकोनट ऑयल हैव एंटीवायरल इफेक्ट, सभी तरह का वायरस, एंड कैन बेनिफिशियली रिड्यूस वायरल लोड ऑफ HIV पेशेंट्स। वो बताते हैं VCO इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज, ये हमारा बदन के अंदर हम खाने के बाद में अंदर जाकर एक दूसरे आइटम को रिलीज करता है, मोनोलॉरिन, विच इज एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल एजेंट। तो यही एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। सो अब आपको ये जानना है कि कितना हम पी सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक अंदाज में, ज्यादा खाने से कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत कम से कम एक दिन को 2 टेबल स्पून, एक माने 30 मिली, कुल मिलाकर 30 मिली, कैसे भी आप सुबह उठते ही खाली पेट भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉफी चाय कुछ पी सकते हैं एक आधा घंटे के बाद में, या आप हमारा 2 in 1 कॉफी के अंदर उसको डालकर भी, कोकोनट ऑयल को डालकर भी मिक्स करके आप पी सकते हैं। और द इफेक्टिव डोज 30 ml, 1 टेबल स्पून माने 3 टीस्पून, 15 ml 2 बार, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो 3 बार भी खा सकते, कुछ नहीं होता है। 40 ml होता सेफ है, नहीं तो भी कुछ नहीं होता है। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये हृदय के लिए है, अमेरिका का हृदय डॉक्टरों का संघ है ये, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन says to limit saturated fat to no more than 13 grams per day। उन्होंने करेक्ट बता दिया है, 13 ग्राम्स माने हमारा 30 ml कोकोनट ऑयल, एक दिन को 30 मिली, कैसे भी कुल मिलाकर हम लिए तो हम वो अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, हृदय का, ठीक है। दैट इज द अमाउंट फाउंड इन अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। ओके, फैंस ऑफ कोकोनट ऑयल पॉइंट टू स्टडीज दैट सजेस्ट MCT, saturated fat in coconut could boost your HDL और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारा बदन में गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड HDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है। इसमें HDL ज़्यादा होना, LDL कम होना, ठीक है। तो HDL could boost the high density lipoprotein बताते हैं। This they claim makes it less bad for your heart। तो ये थोड़ा उसको कम बैड पावर करता है। सैचुरेटेड than the saturated fat in animal based foods like cheese and stick of products containing trans fats। हम तो ट्रांस फैट के बारे में बहुत चिंता करना है। मैंने बताया ना, बेकरी प्रोडक्ट और कन्फेक्शनरीज और बिस्किट्स
इसमें सभी ट्रांस फैट है, उसको बंद करने को अभी 6 महीने का टाइम है। 4 बरस से बताया है अमेरिका में, अमेरिका सभी बेकरी प्रोडक्ट्स को उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना, जो मैन्युफैक्चर करता है उसको सजा देंगे। कोकोनट ऑयल कंटेन्स नेचुरल saturated fats that increase HDL, good cholesterol levels in your body. That's good. They may also help turn LDL, bad cholesterol, into a less harmful. माने ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ था, आप रिपोर्ट देखिए लिपिड प्रोफाइल लैब में, ये ज़्यादा हुआ था हृदय का, स्पेशली हृदय का खून के रगाए जो है उसमें प्रॉब्लम आता है, उसी से हार्ट अटैक आता है। तो by increasing HDL, high density lipoprotein, many experts believe that coconut oil may boost heart health compared with many other fats. ये सभी रिसर्च रिपोर्ट है। एंड नाउ अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में, कोकोनट ऑयल हैज बीन मेकिंग बिग वेव्स फॉर ए व्हाइल नाउ फॉर इट्स purported this heart healthy property. हार्ट हृदय अच्छा हुआ तो हमारा जीवन अच्छा होता है, क्योंकि हृदय ही है हमारा व्हीकल का, हमारा बॉडी कार है तो इंजन होता है, वो अच्छा रहे तो सभी चलता है। तो दिस सुपर फूड, ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है दुनिया में। इट कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ आई टोल्ड डोडेकानोइक एसिड, लारिक एसिड, ये लारिक एसिड वो तो 50% है, इसमें 50% है, ठीक है। और एज अपोज टू इसका कंपैरिजन फैट्स लाइक बटर, उसको कंपेयर करें तो बटर और विच वर लिंक्ड विथ इम्पेयर्ड स्लीप, ऐसा बहुत बेनिफिट भी होता है इसमें। तो हर सुबह पीना क्या है, हॉट वाटर गर्म पानी में लेमन जूस, नींबू का पानी और कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल इन द मॉर्निंग। और वर्जिन कोकोनट ऑयल फाउंड टू बी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द ब्रेन। क्रॉनिक माने बहुत दिन में ऊपर आने वाला, डिजेनरेटिव मीन्स वो नर्व सेल्स सभी वो वैसे ही डैमेज हो के फिर जनरेशन नहीं होता है, वो उत्पत्ति नहीं होता है ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो इसमें आता है अल्जाइमर्स डिसीज, वो ब्रेन में जो सेल्स है बहुत परसेंटेज काम नहीं करता है, और उसमें जो काम होना है कि यादगारी, मेमोरी पावर और बैलेंस सभी टूट जाता है। तो ये मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें ये नर्व सेल्स जो ब्रेन से नीचे बदन को आता है उसमें बहुत जगह में पत्थर की तरह वो गट हो जाता है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज नहीं होता है। और मोटर न्यूरॉन डिसीज ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन इसका दवा नहीं है। लेकिन इसको देने से, गैनोडर्मा थोड़ा ज़्यादा देने से और इसको भी देने से वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, माने उनका मसल का शक्ति थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, होप्स है। वो मोटर न्यूरॉन डिसीज तो ब्रेन के प्रॉब्लम से वो नहीं चल सकते हैं, वो है ऐसा बहुत बिग। पार्किंसन डिसीज सबको मालूम है, वो इम्बैलेंस हो जाता है और अकेले चल नहीं सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यूट्यूब गए तो गैनोडर्मा लूसिडम एंड नर्वस डिसऑर्डर्स इन पबमेड ऑन मेडलाइन, पार्किंसन डिसीज। तो एक डॉक्टर ये चल नहीं सकता था, सिग्नेचर नहीं कर सकता था और सभी खत्म हुआ अमेरिका में ट्रीटमेंट। कुछ उसका दोस्तों ने ऐसे यूं ही बताए कि ये गैनोडर्मा थोड़ा कुछ है इसको का वो करके, तो खाने के 6 महीने के बाद में उसका बैलेंस वापस आ गया और हैंड राइटिंग भी ठीक हो गया। और ऑटिज्म ये तो एक डिसऑर्डर है जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ब्रेन का इंटेलिजेंस भी। और डायबिटीज मेलाइटिस, शक्कर का रोग को सभी ये अच्छा प्रिवेंशन करता है, मैनेजमेंट करता है, कॉम्प्लिकेशन को दूर रखता है, आए तो भी वो थोड़ा कम दिन में उसको मैनेज करता है। तो अभी एक चार्ट है इधर,
जो ऑयल, कुकिंग ऑयल स्कोर बोर्ड इसका नाम है, डॉक्टर स्टीव्स, इसमें वो लिखते हैं बेस्ट यूज फ्रीली कोकोनट ऑयल, और हमारा और भी सुपर है क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है, ठीक है। बटर एंड घी और पाम ऑयल माने यूनिक फ्लेवर होता है, ग्रेट फॉर कुकिंग, हाई स्मोक पॉइंट, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। बाकी सभी मैं अभी बात करने को जाऊंगी, वो अच्छा नहीं है बताते हैं। यूज कॉशन, थोड़ा होशियार रहना। सेसेमे ऑयल, पीनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, अवाकाडो ऑयल, ये सभी ज़्यादा हीट करने से वो थोड़ा कैंसर का भी बहुत दिन खाने से चांसेस होता है किसी किसी को, और अवॉइड। और अभी मैं जो 6-7 ऑयल का तेल का नाम जो मार्केट में है बता रही हूँ, वो उसको खाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, लिखे है उन्होंने रिसर्च करके। वॉलनट, सोयाबीन, ओके, सैफ्लावर, ओके, सनफ्लावर एंड ग्रेप सीड ऑयल, इतना एडवर्टाइज बढ़ते हैं आता है सेलिब्रिटीज से। वेजिटेबल ऑयल शॉर्टनिंग, दिस इज मेकिंग पीपल फैट। वेजिटेबल ऑयल दिस इज, ये तो लोगों को और भी उनका फैट ज्यादा होकर वेट भी ज्यादा होता एट ए रिकॉर्ड रेट, बहुत जल्दी, ठीक है। एंड मे बी कार्सिनोजेनिक एट हाई टेम्परेचर, वही है कैंसर, इट कैन प्रोड्यूस कैंसर, क्योंकि उससे हम कुछ चीज को फ्राई करके खाए तो। कॉर्न ऑयल, ओके, एंड कैनोला ऑयल, ये उनका एक्सपीरियंस है। ये जो हम बोलते हैं अच्छा ऑयल, नो आइडियल कुकिंग ऑयल, ये ही अच्छा है नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेरियस फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है हमारा ऑयल में, इसमें न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, और फैट कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड है, फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैटी एसिड, ओमेगा 369 जो चाहिए हमारा बदन को, जीव कोशिका को, वो 3 चाहिए, 3 भी इसमें है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है, स्मोकिंग पॉइंट, हीटिंग, फ्राई कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, रूम टेम्परेचर, और हेल्थ बेनिफिट्स हमने बताया। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, इट इज नियरेस्ट टू द आइडियल माने मॉडल, आइडियल जैसे रहना चाहिए वैसा 100% नहीं है तो भी ये ही उसका बाजू में हम रख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं प्रमोट DXN वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑल्सो इट हैज, आपको मालूम है गैनोडर्मा है, एज ए गुड कुकिंग मीडियम। घर के रसोई में यही रहना है, इसका आप ज्ञान देना है लोगों को, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो अभी मालूम, इस्तेमाल कैसे करना मालूम नहीं था लोगों को, अभी तो मालूम हो गया है। घर के हर एक रूम में एक एक रहना है और उसके बारे में बात करना है, और उनको ये एक आधा चम्मच पीने को देना है, तभी तो मालूम होता है ये कितना अच्छा है। तो आप अभी DXN के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम बोलते हैं ये गैनोडर्मा और मोरिंजी, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, इसमें अडेप्टोजन का पावर है। व्हाट इज अडेप्टोजन, ये आप सभी DXN मेंबर इसके बारे में जानना। अडेप्टोजन माने ये कोई चीज नहीं है, बहुत सारे चीजों में इस दुनिया में एक गुणवत्ता होता है जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर की तरह। अडेप्टोजन लाइक अडेप्टर माने अगर आपका बदन में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो थोड़ा अपने आप उसको डिसॉल्व करके, इसकी वजह से वो शुगर बन के बदन इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ज्यादा इकट्ठा हुआ तो वो टॉक्सिन बनता है ना, उससे प्रॉब्लम होता है ना, उसको निकालता है, ठीक है। ऐसा अडेप्टोजन माने ये एक चीज है नेचुरल वन, वो केमिकल नहीं है, जिसको हम इस्तेमाल करने से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जितना बरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, हमारा बीवरेजेस सभी है, कोकोसी का सभी है, तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना। अडेप्टोजन मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट, नो साइड इफेक्ट, एंड
एनीबडी कैन टेक इट, कितने दिन भी वर्ष भी ले सकते हैं, उसका कुछ डोज ऐसा नहीं है, जितना हो सकता है उतना ले सकते हैं, वो ही गुण एडेप्टोजन है। तो हमारा गैनोडर्मा तो किंग ऑफ एडेप्टोजन, ओके, किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड किंग, इसीलिए ये किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ हर्ब्स माने हर्ब ऑफ द किंग्स। पहले जमाने में राजा लोगों को ही ये मिलता था, क्योंकि हिस्ट्री बोलता है 10,000 पेड़ में एक मिलता था, ठीक है। अभी तो टिश्यू कल्चर मेथड आपको मालूम है, ग्रीन हाउस मेथड, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी से रिसर्च करके ये एक गैनोडर्मा में हजारों गैनोडर्मा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप और भी ज्यादा पढ़कर मीटिंग अटेंड करके ज्यादा, इससे ज्यादा इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है, वो आपको छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो आपको आपके साथ में रखना पड़ता है, ठीक है। हेयर को और ऑयल लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सेंटेड, परफ्यूम्ड, सभी केमिकल होता है, कोई भी केमिकल हो लॉन्ग टर्म में वो हमारा जीव कोशिका को स्टिमुलेट करता है, कैंसर की तरह वो ग्रोथ होने को। ओके, थैंक यू। ನೀವು ಹಿಂದಿಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? Good morning. Give a big hand to मैडम रत्ना वसुपाल, डॉक्टर रत्ना वसुपाल। इतने अच्छा वो आपको आज ये सेशन जो मिस किया है वो सब कुछ खो दिया है आज। इतना इंफॉर्मेशन एक कोकोनट ऑयल के बारे में आपको जो मिला है, सभी रिसर्च इंफॉर्मेशन दुनिया का, इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल विद जीएल, DXN वर्जिन कोकोनट ऑयल विद जीएल, गैनोडर्मा लिसिड में RG एंड GL दो पार्ट है। इसमें गैनोसीलियम को डाला है, GL हम बताते हैं। तो इसमें हमको कितना फायदा मिल सकता है हमारा स्वास्थ्य को बढ़ाने में, स्वास्थ्य को रखने में, स्वास्थ्य को अभी प्रोटेक्ट करने में, प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज तभी हमने बहुत दिन तक जी सकता है रोगों के बिना। ये सभी DXN प्रोडक्ट प्रिवेंशन के लिए है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी बार बार हम बताते हैं लोगों को, इसका प्रमोशन में, पब्लिसिटी में हमने हमारा बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है DXN का प्रमोशन में। DXN को जो हम भारत को लाया 20 बरस के पहले, एक ही दृष्टिकोण से हमने इसको लाने को निर्णय लिया। इसका गुण को देखकर गैनोडर्मा का और ऑल DXN प्रोडक्ट का जिसका जो क्वालिटीज, यूटिलिटीज, उसको देखकर हमने सोचा नॉट ओनली हमको स्वास्थ्य चाहिए, रोगों को रोकना चाहिए, रोग आना कम करना चाहिए। रोग आ गए तो हम रिकवर होना रोग से रिकवर होने के लिए नंबर 1 चीज चाहिए है इम्यूनिटी। रोग आते हैं, रोग आने को कोई भी हमने 100% उसको रोक नहीं सकता है। रोग आने से भी वो डैमेज नहीं करेंगे, वो हल्का से हमारा शरीर से बाहर जाएंगे विदाउट मेकिंग ए मेजर डैमेज। ये हमारे अंदर रोगों को वो रोकने का शक्ति, दैट इज इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारा शरीर में हो गए तो
हमको बहुत कुछ रोगों को रोक सकते हैं, बस रोग आ गए तो हम रिकवर हो सकता है। अभी आप देखिए, इवन ये कोरोना का पीरियड में बहुत ज्यादा इंडिया में रिकवरी रेट है, बिकॉज ये लोगों को जो 3 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन के अंदर वो नॉर्मली रिकवर होता है आफ्टर गेटिंग दैट ऑल्सो, बिकॉज इसके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति ऑलरेडी है, इसीलिए मेजर डैमेज नहीं होगा। अभी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील है, आर स्मॉल परसेंटेज है, 10% 80% और 90% और 70% जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो रिकवर होता है। बहुत रोगों को रोग प्रतिरोधक बहुत कम है, वो लोगों डेंजरस जोन में जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उसका अल्टीमेटली जान भी जाते हैं। इसीलिए हमको कितना रोग प्रतिरोधक शक्ति को इंक्रीज कर सकता है, सभी तरह का चीज को यूज कर। इसमें एक है दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल विद गैनोडर्मा। मैंने पर्सनली मैं ये पीरियड में पहले हमने खाने को और सभी आहार में डालकर मिक्स करके लेने को, ऑयल पुल्लिंग को सबको यूज करता था। अभी ये पीरियड में मेनली मैंने डेली एटलीस्ट 2 बार, शाम सोने के पहले, सुबह आफ्टर उठने का स्नान के बाद में, मेरा ये नोज के अंदर उंगली में नाक के अंदर उंगली में कोकोनट ऑयल को, वर्जिन कोकोनट ऑयल को माई फिंगर में डीप तक उसको मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये प्रूव हो गया है ऑयल बेस में ये नहीं रह सकता है, वो जिंदा नहीं रह सकता है ये कोरोना वायरस। इसीलिए ऑयल बेस को यूज करना वो सजेस्ट करता है। वो दैट टू वर्जिन कोकोनट ऑयल विद गैनोडर्मा 100% वो अंदर नहीं जाते, वो मर जाता है। और आप यहाँ के आपका लिप्स को भी अप्लाई कर सकता है, और ये आंखों के तीनों साइड में ये आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी ये प्रूव हो गया है, बहुत डॉक्टर लोगों ने, all types of doctors who have realized this, they say that even you can apply mildly oil to the face so that it will protect from virus, bacteria entering, virus, bacteria, fungus. It's antivirus, antibacterial, antifungus, तीनों गुण इसमें हैं। Hence वो अंदर जाने को वो रोकता है और ये वहां नहीं जाएंगे, मर जाता है। ये फंस जाते हैं, वो जब वहां जाते हैं वो नहीं जाएंगे। इस तरह का जो इसका गुण है। अलॉन्ग विद दैट आपको मालूम है, ये तो नंबर 1 है हमारा ब्रेन को इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ problems related to brain cells all over the world. There are a lot of research. आप वर्जिन कोकोनट ऑयल टेस्टिमोनियल गए तो गूगल में देख सकता है, यूट्यूब में देख सकता है, आपको हजारों टेस्टिमोनियल मिलता है। अभी आप बहुत रिसर्च ऑलमोस्ट लास्ट 30-40 बरस से इसमें हो गए हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल में। इसके साथ हमारा वो गैनोडर्मा है, आपको सभी को मालूम है पावर ऑफ गैनोडर्मा, दोनों मिलाकर इतना उत्कृष्ट एक प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट, ये सुपर फूड में भी ये आता है आपको दुनिया का वर्जिन कोकोनट ऑयल। हेंस दिस इज द सुपर फूड, सुपर हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए एंड हमको स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए जबरदस्त आप सभी यूज करना, उसका फायदा उठाना। अगेन मैं आप लोगों को ये चैनल से अनुरोध करूंगा, अभी थोड़ा दिन बाकी है ये महीने में, आपका टीम में
कितना लोगों को, नया लोगों को रिक्रूट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सारा भारत में, सारा स्टेट में, जहां कम है रिक्रूटमेंट, बहुत बहुत स्लो है, कम है, उसको तेजी करने के लिए ध्यान डालिए। कितना रिक्रूटमेंट होंगे उतना तेजी से हम मार्केट को मल्टीप्लाई कर सकता है, बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन आल्सो, जो लोग पहले नहीं कर सका 3500 पीवी, ये मंथ एंड के अंदर कंप्लीट करने को ये लोगों को मोटिवेट करना, सो दैट नेक्स्ट मंथ वो बिगिनिंग में डे 1 में 3500 पीवी को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों चीज को हमने ध्यान में रखकर ये महीने में हमने एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे भारत का, हम सब मिलकर करेंगे। कल हमारे साथ हमारे प्यारे फाउंडर डॉक्टर लिमसियो जिन ने बातें करने वाला है। हमारा 1 बजे को ये ऑनलाइन ये मीटिंग है, वो सभी को, आप सभी लोगों को अनुरोध करूंगा, ये DXN RVC यूट्यूब चैनल में भी उसको प्रसारण होंगे। 1 बजे को आप ठीक 1 बजे के अंदर इसको यूट्यूब चैनल को खोलिए, हम सभी वहाँ मिलेंगे, सब मिलकर हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। विश ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, नमस्ते।